हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त हो, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत की कथा। तो आइए मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष को रवि प्रदोष कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। प्रदोष सदैव एकादशी के दूसरे दिन ही होता है। कभी कभी प्रदोष और मासिक शिवरात्रि एक साथ हो जाती है। प्रदोष काल की पूजा हमेशा संध्या काल में सूर्य के डूबने के बाद ही किया जाता है। तो आइए अब हम सुनते हैं रवि प्रदोष की कथा। एक समय सर्व प्राणियों के हितास परम पावन भागीरथ के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण व्रेता सूत जी महाराजा हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनकादिक 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनकादिक ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारण यह व्रत सबसे पहले किसने और कब किया था और इससे किस फल की प्राप्ति हुई थी। तभी सूत जी बोले कि आप सभी शिव परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं वर्ती मनुष्य को कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने गए कि हम तुम्हें मार डालेंगे, नहीं तो तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बताओ। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी ब्राह्मण हैं, हमारे पास कोई भी धन नहीं है जो तुम चोरी कर सकते हो, और हम तुम्हें धन कहाँ से दें। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां बनाई थी, यही इस पोटली में बंधा है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा, साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हमें इसे छोड़ देना चाहिए और किसी और को लूटना चाहिए। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से नगर की ओर चला गया। नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोर को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास आ पहुँचे। बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर मंत्री लोग ले गए। उन्हें लगा कि यही चोर है। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया और आदेश दिया कि इसे कारागार में ही बंद रहने दिया जाए। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई कि न जाने उसका पुत्र कहाँ चला गया है। अगले ही दिन प्रदोष था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा के स्वप्न में आदेश दिया कि जिस बालक को तुमने चोर समझकर पकड़ा है वह चोर नहीं है, उसे प्रातः छोड़ दो, अन्यथा नहीं तो मैं तुम्हारे राज्यपाट को नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल राजा जागा तो शिवजी की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त करा दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी जाकर माँ को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने सिपाहियों को आदेश देकर उस बालक को माता पिता को घर से बुलवाया। माता पिता बहुत ही भयभीत थे
राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष था। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष को करता है वह प्रसन्न और निरोग होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। तो यह रवि प्रदोष व्रत की कथा थी। आइए अब हम रवि प्रदोष व्रत की पूजा विधि जान लेते हैं। रवि प्रदोष व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ और साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके पश्चात पूजा स्थल को साफ सुथरा करके सूर्य उदय भगवान शिव और देवी पार्वती का आवाहन करें और उनकी पूजा करें। अब भगवान शिव को बेलपत्र, शमी पत्र, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, गंध सभी चीज़ अर्पित करें। माता पार्वती को सिंदूर और चुनरी जरूर अर्पित करें। तपो उपरांत परिजनों के साथ बैठकर रवि प्रदोष व्रत की कथा सुने और व्रत का संकल्प ले, आरती करें, घी का दिया जलाएं। अब स्वयं के परिजनों को भी प्रसाद दें। तो यह रवि प्रदोष व्रत की पूजा विधि और कथा थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।